हेलो डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है क्रेडिट स्कोर के बारे में जाने सब कुछ विस्तार से। ठीक है, यानी हमें आज यहाँ क्रेडिट स्कोर के बारे में विस्तार से जानना है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर क्या है, आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण और हर व्यक्ति को जानना चाहिए, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्रेडिट स्कोर क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे कि क्रेडिट स्कोर क्या है और नए साल में हाई क्रेडिट स्कोर क्यों ज़रूरी है, और इसको आप जानिए और इससे होने वाले जो फ़ायदे हैं उसके आप फ़ायदे उठाइए। ठीक है, यानी उसके जो फ़ायदे हैं उसको आप लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक, देखिए, कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक उठापटक जारी रहा है। ठीक है, और आय संबंधी व्यवधानों ने हमारे जीवन में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर फिर से जोर दिया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी में हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जो है समस्याएं बनी रही हैं, आर्थिक उठापटक जारी रहा है। ठीक है, और वित्तीय अनुशासन जो है वो हम लोगों का बिगड़ चुका है और बहुत सारे लोगों का बिगड़ गया है। ठीक है, तो ये अनुशासन बनाए रखने के महत्व पर फिर से जोर दिया जा रहा है, यानी ये वित्तीय अनुशासन बना रहे। अगर भविष्य में ऐसी कोई समस्या होती है तो हम उसका समाधान कैसे करें और उसको कैसे उसका सामना करें, ये हमें अगर हम पहले से अनुशासित रहेंगे तभी हम समझ पाएंगे और तभी हम उसका सामना कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, हमारी वित्तीय स्थिति जिन बातों पर निर्भर करती है उसमें क्या क्या है। उसमें है बचत, संपत्ति, मौजूदा बैंक बैलेंस, निवेश और वित्तीय पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप किस तरह का आपका वित्तीय लेन देन यानी वित्तीय व्यवस्था जो है वो आपकी कैसी है। ठीक है, इसमें सबसे ज़रूरी एक बात और है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और जो नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं, वो है क्रेडिट स्कोर। ठीक है, वो क्या है? क्रेडिट स्कोर है। और क्रेडिट स्कोर की क्या अहमियत है उसको आप अगले लाइन में समझिए कि क्रेडिट स्कोर की क्या अहमियत है हमारे लाइफ में और हमारे इकोनॉमिकल लाइफ में। ठीक है, क्रेडिट स्कोर के बदौलत ही बैंक आपको कर्ज देते हैं। और जैसा कि आप अगर आप इस हिंदुस्तान में रहते हैं और किसी भी प्रकार का बिजनेस व्यवसाय करते हैं तो आपको ये पता होगा कि अगर हमें लाइफ में आगे कुछ करना है तो बैंकों का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, सरकार के नए नए स्कीम आते रहते हैं और उन सभी स्कीमों का फ़ायदा अगर आपको लेना है तो केवल एक ही रास्ता है, वो है बैंक। ठीक है, बैंक ही के माध्यम से आपको सारे फ़ायदे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बैंक से हम अपने ये फ़ायदे कैसे ले पाएंगे अगर हमारा क्रेडिट स्कोर गड़बड़ रहेगा तो नए साल 2021 में अपने क्रेडिट स्कोर बना कर रखिए और इसके फ़ायदे उठाइए। ठीक है, और मौज मस्ती करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में और बेहतर तरीके से। ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा जो आपको मिलता है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो आपको जो सबसे पहला फ़ायदा मिलता है वो मिलता है, क्या मिलता है कि कई उधारदाता आवेदकों के लिए उधार दरों को तय करके जोखिम आधारित मूल्य निर्धारित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कई उधारदाता जो होते हैं आवेदकों के लिए उधार दरों को तय करके जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण करते हैं, कि मतलब उनको अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, अगर आप समय से पैसा नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान होता है। ठीक है, तो जो भी कंपनियां होती हैं, जो भी बैंक होते हैं, जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं या प्राइवेट जो फाइनेंसर होते हैं, वो सब लोग सोचते हैं कि अगर किसी का क्रेडिट स्कोर सही है तो उसको पैसे देने में हमारा कोई लॉस नहीं है, यानी हमको समय से पैसे मिल जाएंगे। और अगर वहीं आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो आपको पैसे मिलने में समस्याएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, तो समस्याएं क्यों होती हैं? क्योंकि उस कंपनी को, यानी वो उधारदाता जो कंपनी है वो ये जानती है कि आप पैसे देने में आनाकानी करेंगे, समस्याएं पैदा करेंगे, और जो उनके लिए एक बड़ी समस्या बन के तैयार हो जाएगी। तो वो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके, यानी बार बार आपसे कैश लेने के लिए जो समस्याएं होंगी, बार बार आपके दरवाजे पर या आप तक आना पड़ेगा, एक व्यक्ति को व्यक्त हो सकता है आपके लिए ही उनको अलग से लगाना पड़े कि आप पैसे निकालिए, किसी तरह से निकालिए, ये डिफ़ाल्टर जा रहा है तो, या एनपीए में जा रहा है तो इसलिए जब ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो इन सारी चीज़ों को जोड़ करके वो आपके ऊपर रखेंगे। ठीक है,
और इस तरह से आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। और यही अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही है तो कम ब्याज दर, क्या क्या आपके सामने हमने बता रखा है, कम ब्याज दर और कर्ज और कम ब्याज दर और कर्ज और प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सारी प्रोसेसिंग फ़ीस और ब्याज दर जो है वो कम कर देते हैं अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है तो, ठीक है। अब अच्छी क्रेडिट स्कोर, किस क्रेडिट स्कोर को अच्छा माना जाएगा, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि चूंकि उच्च क्रेडिट स्कोर वाले कर्ज आवेदक क्रेडिट डिफ़ॉल्ट के कम जोखिम को दिखाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि चूंकि उच्च क्रेडिट स्कोर वाले कर्ज आवेदक जो होते हैं, यानी जो कर्ज लेने वाले लोग होते हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, बेहतर होता है, उनको क्या होता है, डिफ़ॉल्ट के कम जोखिम दिखाते हैं। यानी वो कंपनी को लगता है कि यहाँ हमारा कर्ज का जो पैसा है ये डूबेगा नहीं, और कर्जदाता ऐसे आवेदकों को कम ब्याज दर देकर उन्हें लुभाने की कोशिश भी करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी कर्ज देना ही है, तभी उनका व्यवसाय, तभी उनकी कंपनी रन करेगी। तो ऐसे लोगों को जिनका क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है, उनको कर्ज देने वालों की होड़ लग जाती है, ठीक है। और आपको अच्छी कंपनियां और अच्छे ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर और एक बड़ी रकम आपको आपके क्रेडिट पे मिल जाती है, ठीक है, आपको मिल जाती है। कम क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों के मामले में उधारदाता उच्च ब्याज दर चार्ज करके उच्च क्रेडिट जोखिम के लिए क्षतिपूर्ति करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि जो है अगर आपका जो है क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे और आपको जो है आपका लोन भी जल्दी सैंक्शन नहीं होगा, ठीक है, इतना शीघ्र सैंक्शन नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि क्रेडिट स्कोर आपका हमेशा बना रहे, ठीक है। और कैसे बना रहेगा इसको भी हम अभी बताएंगे, ठीक। अब देखिए एक और फ़ायदा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ़र। प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ़र यानी कि जैसे आप होटल में जाते हैं और आपको खाना पहले से बना करके तैयार रखा जाता है, या घर पे आप जाते हैं तो खाना पहले से तैयार मिलता है, तो आपको कुछ दूसरा आनंद मिलता है। और अगर वहीं आप जो है पहुंचते हैं, उसके बाद भोजन बनने की तैयारी होती है और आपको भूख लगी होती है, लेकिन समय पे भोजन आपको नहीं मिल पाता है, वो 1-2 घंटा 4 घंटा लेट मिलता है, तो इसमें आपको बहुत समस्याएं होती हैं। ऐसे ही जब लोन यानी पैसे की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तभी आप लोन के लिए परेशान होते हैं, और इतना परेशान होना पड़ता है कि आपको समय से लोन भी नहीं मिल पाता है। वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो आपको प्री अप्रूव्ड लोन यानी पहले से अप्रूव्ड, यूँ कह सकते हैं कि पहले से अप्रूव्ड, कंपनी के द्वारा पूर्ण रूप से ये अप्रूव्ड होता है, केवल आपको जा कर के वहाँ पे सिग्नेचर करके या जो भी उनका जो पेपर होता है उस पे साइन वगैरह करके आपको लोन सैंक्शन करवा लेना होता है, ठीक है। यानी वहाँ कंपनी नहीं कोई आनाकानी करती है, वहाँ आप आनाकानी करते हैं और आपके लिए बना बनाया लोन जो है आपके लिए तैयार बैठा रहता है, इंतज़ार करता है आपका। और बहुत सारी कंपनियाँ आपको ऑफ़र करती हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ आपके लिए इतने का लोन तैयार है, अगर आप चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कई उधारदाताओं और ऑनलाइन वित्तीय बाजार आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर प्री अप्रूव्ड लोन की पेशकश करते हैं, ठीक है। यानी वो बताते हैं कि हमारे यहाँ आपके लिए इस तरह का इतना अमाउंट आपके लिए लोन रखा है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप इतने लोन के हकदार हैं, या इस समय आपकी क्रेडिट इतनी अच्छी है कि आप हमारे यहाँ इतना लोन ले सकते हैं। ऐसे प्री अप्रूव्ड लोन या कार्ड ऑफ़र में कम ब्याज दर, बेहतर उत्पाद सुविधाएं और जल्द प्रोसेसिंग टाइम जैसे लाभ शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप ऐसा करते हैं, आपका अगर क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है तो क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, सबसे ज़रूरी फ़ायदे हैं जो आपकी जो समस्याओं को सॉल्व करते हैं, ये क्या क्या हैं। इसके अलावा ये प्री अप्रूव प्रस्ताव आपकी हम लोग यहाँ पे अभी बात कर रहे थे कि ऐसे प्री अप्रूव्ड लोन या कार्ड ऑफ़र में
कम ब्याज दर, पहले तो आपका ब्याज दर कम होगा, बेहतर उत्पाद सुविधाएं होंगी और जल्द प्रोसेसिंग टाइम होगा। यानी आप गए कंपनी के ऑफिस तक गए या कंपनी का आदमी आप तक आया और आपने केवल सिग्नेचर वगैरह कर दिए, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको आपने फाइल कर दिया और ये सारी चीज़ें, यानी आपका लोन जो है वो सैंक्शन हो गया। ठीक, इसके अलावा ये प्री अप्रूव्ड प्रस्ताव आपको आपकी क्रेडिट पात्रता और क्रेडिट प्राप्त करने की लागत के बारे में एक उचित विचार देने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत सारे फ़ायदे, यानी आपका अगर क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो आपको मिलते हैं। अब उच्च कर्ज पात्रता क्या होती है इसमें, यानी आपको ज़्यादा कर्ज लेने हैं तो इसकी पात्रता क्या होती है। क्रेडिट स्कोर आपके कर्ज आवेदन का मूल्यांकन करते समय उधारदाताओं द्वारा दिए गए पहले फ़िल्टर में से एक है। यानी अगर आपकी जो है क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो आप वो फ़िल्टर लोगों में से हैं जिनको कंपनियां या कोई भी जो कर्जदाता हैं वो आपको लोन देना चाहते हैं। ठीक है, जिनकी क्रेडिट स्कोर बेहतर होते हैं। आमतौर पर 750 और उससे अधिक के क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों को लोन मिलने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें वित्तीय रूप से अधिक अनुशासित माना जाता है। क्या किया जाता है, इन्हें अधिक अनुशासित माना जाता है। ठीक है, जबकि कम क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों को, यानी 750 से कम क्रेडिट स्कोर वाले आवेदकों को कर्जदाताओं द्वारा जोखिम की संभावना के रूप में माना जाता है। यानी कर्जदाताओं को ऐसा लगता है कि यहाँ मेरा पैसा फंस सकता है, यहाँ हमें समस्याएं हो सकती हैं पैसे को निकालने में। वैसे पैसा तो कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन उस पैसे को निकालने में उनको समस्या हो सकती है। तो उसमें बहुत सारी तरह से वो आनाकानी करते हैं और बहुत कई तरह के चार्जेस बढ़ा देते हैं। यानी आपको जहाँ 10 रुपये देना था वहाँ 12 रुपये देना पड़ेगा और समस्याएं भी झेलनी पड़ेंगी। जिसे कर्ज लेना, जिससे क्या होता है, ये सारी समस्या होने से क्या होती है, यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आपको कर्ज लेना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी आपका लोन इतना आसानी से सैंक्शन नहीं हो पाता है। आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में, कैसे बढ़ाएं अपने क्रेडिट स्कोर को। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात पूरे की पूरे वीडियो का निचोड़ यही है कि हम अपने जो है हमारा जो क्रेडिट स्कोर है इसको बढ़ाएं कैसे। ठीक है, तो क्रेडिट के रीपेमेंट के संबंध में अनुशासन बनाना महत्वपूर्ण है। यानी आप कभी भी अगर क्रेडिट लेते हैं, यानी उधार लेते हैं या कर्जा लेते हैं, बैंक से लेते हो या कहीं किसी प्राइवेट कंपनी से लेते हो या मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आजकल आ गए हैं और वहाँ से आप लोग लोन लेते हैं, और ये सारे छोटे छोटे लोन जो आप ऐप्स के माध्यम से लेते हैं ये आपके क्रेडिट को चौपट करके रख देते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि आप छोटे छोटे ऐप्स के माध्यम से ये जो छोटे छोटे लोन होते हैं, अगर उसको आप टाइम टू टाइम पे कर सकते हैं तभी लीजिए, नहीं तो ऐसे फंडे में मत पड़िए। इसमें आपका क्रेडिट चौपट हो जाता है और आपको जब बड़े अमाउंट की आवश्यकता होती है, लाइफ में कोई बड़ा काम करना होता है, तो ये इतनी बड़ी समस्या बन के आपके सामने आ जाती है कि आपको एक छोटे से 2000-5000 के लोन की वजह से आपका 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख का लोन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो छोटा सा लोन आपके क्रेडिट को चौपट कर देता है। देय तारीख से पहले ये EMI और क्रेडिट कार्ड बकाया का भुगतान कर देना चाहिए। कभी भी आपका जो देय तारीख है, जो आपका ड्यू डेट है कि इतने तारीख को आपको EMI या अपने क्रेडिट कार्ड का बकाया भुगतान करना है, उस तारीख के पहले उस अकाउंट में उतना बैलेंस डाल देना चाहिए या क्रेडिट करके रखना चाहिए, जिससे आपके बकाया भुगतान में कोई समस्या ना आने पाए, आपका कोई चेक बाउंस ना होने पाए। ठीक है, आपने जिस भी कंपनी से क्रेडिट या जिस भी बैंक से क्रेडिट ले रखा है या जिस भी किसी भी चीज़ से जहां से आप लोन ले रखे हैं वहां आपकी EMI टाइम टू टाइम जाते रहनी चाहिए। ठीक है, ग्राहक को एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री बनाना चाहिए। यानी आपको एक ऐसी हिस्ट्री बनानी चाहिए कि जहां पे लेन देन में आप कहीं समस्या ना किए हों कंपनी के साथ जहां से आपने लोन लिया है। ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्रेडिट अल्पावधि या दीर्घकालिक सुरक्षित ट्रैक को दिखाना चाहिए। ठीक है, यानी आपका जो ट्रैक है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए।
जिससे पता चले कि ग्राहक भविष्य में लोन भर सकता है। जहां ग्राहक जॉइंट होल्डर है वहां लोन के लिए किए गए रीपेमेंट की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्राहक जॉइंट लोन पर ईएमआई भुगतान करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगर जॉइंट लोन है तो दोनों ग्राहक जो भी उसमें जॉइंट में हैं उनके लिए दोनों के लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी होते हैं और दोनों का क्रेडिट वहाँ पे दांव पे लगा होता है। ठीक है, और वहाँ के दोनों लोगों के लेन देन का असर एक दूसरे के ऊपर पड़ता है। अब एक और महत्वपूर्ण हम लोग बात समझने जा रहे हैं, क्या होता है CUR। ठीक है, क्या होता है CUR यानी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट स्कोर के मामले में ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। CUR क्या होता है और इसका CUR क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या होता है और ये हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, इसकी क्या भूमिका है हमारे क्रेडिट स्कोर में। उदाहरण के लिए अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है और आप एक महीने में 50,000 रुपये खर्च करते हैं। कितना करते हैं? 50,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आपका CUR 50% हुआ। यानी आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो यानी आपको जो एक सीमा दी गई थी कि आप 1 लाख तक बैंक से क्रेडिट ले सकते हैं और आपने 50,000 अगर यूज़ किया, यानी आपका CUR यानी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो जो हुआ वो कितना हुआ? 50% हुआ। ठीक है, तो अपने CUR को 20 से 30% बनाए रखना एक आदर्श स्थिति मानी जाती है, या ये एक आदर्श स्थिति होती है। तो अपने CUR को कहाँ से कितना मेंटेन रखना चाहिए? 20 से 30% मेंटेन रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी जानकारी, वैसे तो इस वीडियो का और हमारे मैटर का अब यहाँ पे दे एंड हो चुका है, लेकिन मैं छोटी छोटी बातें एक दो और बता रहा हूँ आपको। ये क्रेडिट स्कोर आप चेक कहाँ से कर सकते हैं? आप छोटे छोटे जैसे क्रेडिट मंत्री इसको आप गूगल पे सर्च करके और जो भी इसमें आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या जो भी चीज़ें इसमें आपको भरने के लिए आता है उसको आप भर करके और अपने क्या नाम है, अपने क्रेडिट स्कोर को आप चेक कर सकते हैं। और वहाँ पे क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने के लिए और भी बहुत सारे आइडियाज़ दिए जाते हैं या बहुत सारे लोगों का ऐड आता रहता है। वहाँ पे अगर आप चाहें तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली आप कभी भी अगर लोन लेते हैं तो उसको टाइम टू टाइम जमा कर दें, या क्रेडिट आपने लिया है और क्रेडिट यूज़ कर रहे हैं तो उसको भी आप जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है उसको मेंटेन रखें और टाइम टू टाइम उसका पेमेंट भी करते रहें। ठीक है, या आप अगर चाहें तो क्रेडिट बाज़ार पे भी जा करके आप अपने क्रेडिट को चेक कर सकते हैं। क्रेडिट बाज़ार पे जा करके भी आप ये क्रेडिट बाज़ार जो है इसको भी आप गूगल पे लिखेंगे क्रेडिट बाज़ार, ठीक है, तो आप अपने क्रेडिट को चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्रेडिट के बारे में क्रेडिट स्कोर के बारे में इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया है, आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। और अगर आप कभी लोन लेते हैं तो क्रेडिट को अपने ज़रूर ध्यान दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।